सरकार के लाख दावों के बावजूद मिड डे मील में गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिहार राज्य में स्कूली बच्चों का घाव अभी तक भरा भी नहीं था। संभल में कीड़े निकला, खाना खाकर 25 स्कूली बच्चे बीमार हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभल के मोहल्ला कोटगरवी स्थित सरकारी स्कूल में शनिवार को जैसे ही बच्चों को मिड डे मील खाना खिलवाया गया, कुछ ही देर बाद बच्चों की हालत खराब होने लगी। बच्चों की बीमारी की खबर जैसे ही स्कूल के बाहर निकली, बच्चों के माता पिता व उनके समर्थक स्कूल में आ गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। आनन फानन में बीमार बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीड़ इतने गुस्से में थी कि उसने पहले तो स्कूल में मौजूद स्टाफ का घेराव कर लिया। कुछ लोगों ने हंगामा करते हुए मनोकामना रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन भी किया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई, जिसमें प्रधान चावलों में पतली सी सुड़ी हो जाती है कभी कभी। उसे तो कह रही हूँ मैं, कीड़े भी कई तरीके के होते हैं। अच्छा, तो आप जैसे खाना यहाँ पे आता है, आप चेक करती हैं? हाँ, चेक करते हैं। ऊपर से ये ऑर्डर है, ये आदेश है कि जो जिस स्कूल में खाना बनेगा, ठीक है, पहले उसके टीचर खा के देखेंगे आपको। हाँ, हम चेक करते हैं। आप चेक करते हैं? आज नहीं चखा, मैंने चखने की नौबत ही नहीं आई। बच्चों ने कीड़े बताए। मैडम, बच्चों को पहले क्यों बांट दिया जब आपने चखा नहीं? तो अरे क्या नियम थोड़ी है ये? लाइन लगी हुई थी, सुनो मेरी बात। लाइन तो आप बाद में लगवाए? नहीं, हमने लाइन लगवाई, उसने 2-4 बच्चों को दिया, 2-4 ही बच्चों में मैंने। उससे पहले मैं क्यों चखूं जब बच्चा कीड़ा बता रहा है? तो अच्छा, तो आपने बच्चों को क्या बंटवा दिया? देखो, मेरे स्कूल में खाना बट ही नहीं पाया। मेरे स्कूल में खाना बट ही नहीं पाया। मेरे यहाँ आया और बच्चों ने कहा, मैडम देखो इसमें खाना कीड़ा है। मैंने कहा फेंक दो। आपको ये पता है कि सबसे पहले एक सैंपल निकाला जाता है, निकलवाया? अध्यापक का कहना है कि भोजन में कीड़े निकलने की भनक जैसे ही उनको लगी, सभी भोजन फेंकवा दिया गया। बच्चों को नहीं खिलाया गया है, लेकिन प्रधानाध्यापक बच्चों के बीमार होने का कोई जवाब नहीं दे पाए। क्या हुआ है खाने में? सब बांट के वहाँ बचा लगा, हमने उनका खाने में डाल दिया था। खाने में डाल दिया तो खाना वापस? खाना खाया था आज? हाँ। क्या था खाने में? सुड़ियाँ थी। लंबे लंबे। कितने लंबे थे बेटे? क्यों? सुड़ी थी उसमें? कितनी बड़ी बड़ी सुड़ी? दलिए में भी क्या हुआ था आज बताओ? सूढ़ियाँ थी खाने में? हाँ। खाना खाया था आप लोगों ने? नहीं, एक दिया था हमने सबने। इसकी शिकायत किससे करी थी? हमने सर से किया था। तो सर ने क्या था? सर कहने लगे खा लो खा लो। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 में। क्या हुआ था? कीड़े निकले थे। किसमें? दाल चावलों में। आपने खाया था? हाँ। इसके बाद नगर शिक्षा अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद मौके पर पहुंचे। भीड़ को समझाते हुए उन्होंने मिड डे मील बनाने वाली संस्था की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब भीड़ का गुस्सा शांत हुआ। सभी 25 बीमार बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार बच्चों को अस्पताल पहुंचकर देखने वालों में सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने कहा कि मिड डे मील से हुए बीमार बच्चों के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर स्कूल प्रशासन की तरफ से मिड डे मील बनाने वाली संस्था के खिलाफ कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई है। बीमार होने वाले बच्चों में अफशा, सुभान, रिजवान, बुशरा, अलीशा, गुलफशा, अनम, नेहा, गुलनाज, रहनुमा, रीना, महक, सलमान, शाहीन, सरताज आदि शामिल हैं। आप बताओ क्या हुआ? अरे इन्होंने खाना बांटने के बाद बच्चों ने खाना खाया। खाने के अंदर सूली निकली, बच्चों ने उल्टी करी, सब खाना ही बड़ा। देखिए आप, खाना लो। और आधा किलो दाल होती है, 10 किलो पानी होता है इनके अंदर। कैसे भी सड़े भूसे, कैसे भी खाना लाके खिला रहे हैं ये लोग। तुम यहाँ पे क्या करते हो? गाड़ी चलाते। गाड़ी से खाना लेके आते हो? चलाता हूँ गाड़ी में सब यहाँ। खाने तो लेके आते हो? कहाँ से लेके आते हो? चुंगी, पुरानी चुंगी है। पुरानी चुंगी कौन बनाता है वहाँ? कपूर साहब है। पूरा नाम क्या है उनका? कपूर साहब नाम थोड़ी होता है पूरा। कपूर साहब? कपूर ना हिदायतनगर। जो भी मौजूद आदमी है, बैठ के आप लोग क्या चाहते हैं? भाई हम लोग यही चाहते हैं, जो बच्चों को खाना ढंग से नहीं मिल रहा है वो तख्ती वहाँ पे लगू। ये सारे नियम लिखा है उसको, उसके अनुसार क्यों नहीं खाना मिलता? एक बात बताओ कि अब आप क्या चाहते हैं? एक रात को वजह से सामने नाले पे संभल में जब बच्चों को जो खाना दिया गया है उसमें कहीं कमी है, उसको देखते हुए जब बच्चों ने खाना खाया तो थोड़े दिक्कत महसूस की, तो हॉस्पिटल ले आए हमारे लोगों ने। जो भी वहाँ सहयोगी थे बेचारे, उन्होंने मदद के लिए हॉस्पिटल में देखा है मैंने। बच्चे तो ठीक है वैसे, लेकिन खाने की मुझे शिकायत मिली है, फिर दूषित खाना है, कहीं गंदगी थी उसमें। तो जो लोग NGO उनको खाना दे रहे हैं तो जाहिर है वो दोषी है, उसमें वो जिम्मेदार हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बच्चों की ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ करे, क्योंकि सरकार पूरी सहूलत दे रही है, सरकार इस चीज़ का पैसा देती है कि बच्चों को ठीक ठाक खाना मिले। हमारी जिम्मेदारी है, पूरा ध्यान रखें, सो हम रख रहे हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो इसमें लापरवाही बरतेंगे, मैंने हॉस्पिटल में कह दिया कि बच्चों की देखभाल ठीक होनी चाहिए।
जब तक वो ठीक ना हो जाए अस्पताल से नहीं जाएंगे। पूरा इलाज करेंगे डॉक्टर उनका, और जो उसमें इन्वॉल्व है गंदा खाना देने में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी 100%। मैंने कह दिया प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई होगी। आगे से उनका जो भी वो संस्था चला रहे हैं, अपनी NGO या कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो उनको बंद कर देंगे। राजस्थान में संत आसाराम बापू के समर्थकों द्वारा मीडिया कर्मियों पर हमला कर घायल करने के विरोध में संभल के पत्रकारों में गुस्सा फूट गया। उन्होंने एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम SDM संभल को देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आसाराम बापू के समर्थकों द्वारा मीडिया कर्मियों पर किए गए हमले की संभल के पत्रकारों ने निंदा की। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन अपर जिलाधिकारी OP वर्मा को दिया, जिसमें कहा गया है कि देश में मीडिया कर्मियों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आसाराम बापू जी के समर्थकों ने जिस तरीके से मीडिया के लोगों पर हमला किया है, ये लोकतंत्र पर हमला है। मीडिया की जिम्मेदारी है, दायित्व ये कि कोई भी समाज में घटना अगर घटित होती है तो वो सच्चाई लोगों तक पहुंचाना, सच्चाई उजागर करना। अब इस तरह जिस तरीके हमले निरंतर हो रहे हैं मीडिया पर, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आसाराम बापू जी के समर्थकों को अगर किसी चीज़ पर आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति, अपना वर्जन दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप हस्तक्षेप करेंगे, आप मीडिया के लोगों को टेरराइज करेंगे या आप उन्हें उनका मनोबल तोड़ेंगे। ये घटना जो हुई है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद घटना है, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तत्काल गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से राजस्थान में आसाराम बापू के समर्थकों ने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा के पीटा, उनके कैमरे छीन दिए। तो ये सरासर गुंडागर्दी है। कहाँ है सरकार? दिल्ली की सरकार क्या कर रही है और राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? आज हम लोगों ने यहाँ ADM कार्यालय में प्रदर्शन किया है, मांग उठाई है कि जिन लोगों ने ये गुंडागर्दी की है उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, और सरकार ये भी इंतजाम करे कि आगे से पत्रकारों पर इस तरह से हमले ना हो, क्योंकि यदि इसी तरह होता रहेगा तो ये लोकतंत्र कहाँ, फिर तो भीड़ तंत्र हो गया, जहाँ जिसकी मर्जी होगी वो करेगा और लोकतंत्र की आवाज़ दब के रह जाएगी। कभी आसाराम बापू के समर्थक मीडिया पर हमला करते हैं, कभी इटावा में पत्रकारों को गोली मार दी जाती है, कभी एक महिला पत्रकार के साथ बलात्कार होता है। आखिर कहाँ है कानून व्यवस्था? अगर ऐसा ही होता रहा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया क्या करेगा? उसकी आवाज़ लगातार दबाने की कोशिश हो रही है, और हमारी प्रशासन से, केंद्र सरकार से, राजस्थान सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग है कि मीडिया को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और मीडिया पर हो रहे बार बार हमलों को रोका जाए। इसमें आगे कहा गया है कि राजस्थान में कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों पर हमला करके संत आसाराम बापू के समर्थकों ने कई मीडिया कर्मियों को बुरी तरह घायल कर दिया। मीडिया कर्मियों के कैमरे व अन्य सामान छीन लिया। आसाराम समर्थकों के हमले में घायल 4 मीडिया कर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जो अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना से देश के साथ संभल के पत्रकारों में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। संभल के पत्रकारों ने ADM कार्यालय पहुंचकर जमकर धरना प्रदर्शन कर आसाराम के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद सभी पत्रकार नारे लगाते हुए चल रहे थे, जो चंदोसी चौराहे पर पहुंचकर बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए आसाराम के समर्थकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर प्रेम सिंह, भीष्म सिंह देवल, साद उस्मानी, इमरान पठान, रोहित चौधरी, इरशाद खां, सैयद अतहर अली, मुजम्मिल दानिश, अभिनव माथुर, इंद्रपाल यादव, शिशिर वर्मा, मनीष चौधरी, कुश आर्य, हरद्वारी लाल गौतम, DP सिंह, शोभित कुमार, हिमांशु शर्मा, मशकूर अंसुरी, मुशाहिद, राशिद मिर्जा, प्रदीप मिश्रा, सनी गुप्ता आदि पत्रकार मौजूद रहे। महमूदपुर में गाड़ी की मरम्मत करते वक्त सीट पर बैठे बच्चे ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जिससे वो पीछे को चलने लगी। गाड़ी के नीचे मरम्मत कर रहे 2 लोग दबकर घायल हो गए, जिनको आनन फानन में एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया गया, जिसने गंभीर हालत होने पर संभल के जिला अस्पताल को रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही एक शख्स की मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिजनों ने संभल मुरादाबाद रोड पर पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे काफी देर तक जाम लगा रहा। दोनों तरफ वाहनों की लाइनें लग गईं। कोतवाली मैनाठेर के ग्राम महमूदपुर माफी का मामला है, जहां पर गुलफाम पुत्र भूरा निवासी मिलक सिरसी अपने साथ महमूदपुर निवासी संतराम पुत्र गंगाराम को गाड़ी की मरम्मत कराने को अपने साथ ले आया। दोनों ने गाड़ी की मरम्मत करानी शुरू कर दी, जिसमें नवाब, नासिर, सुलेमान डेंटर मरम्मत कर रहे थे। उसी वक्त गाड़ी में गुलफाम का बेटा गुफरान ड्राइवर सीट पर बैठा खेल रहा था। गुफरान ने खेलते हुए गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। गाड़ी का बैक गियर पड़ा हुआ था। बैठे संतराम व गुलफाम गाड़ी के पहिए के नीचे दबकर घायल हो गए। आनंद फानन में दोनों घायलों को एक निजी डॉक्टर को दिखाया, जिसने हालत गंभीर होने पर संभल के जिला अस्पताल को रेफर कर दिया। दोनों घायलों को वाहन में डालकर संभल ले जा रहे थे, जिसने संतराम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। संतराम के परिजनों ने रोते हुए संतराम को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। संतराम की मौत पर ग्रामीण भड़क गए। उन्होंने संभल मुरादाबाद हाईवे पर जाम लगाते हुए
हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। जाम में स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी हुई। सूचना पर पहुंचे एसडीएम बिलारी डॉक्टर मन्नान अख्तर, सीओ बिलारी आरपी सिंह, सीओ कांट महेश सिंह राणा, कोतवाल मैनाठेर एसएन यादव, एसओ हजरतनगर गली राजकुमार शर्मा, सिरसी चौकी इंचार्ज राकेश कुमार भारी पुलिस बल के घटनास्थल पर पहुंच गए, जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवा दिया। मरने वाले संतराम के 2 लड़की और 1 लड़का है, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मैं किनकी कमाई कमाऊंगी, मेरे कोई सहारा ना, जमीन भी ना, रहने के ठिकाने भी ना। कैसे हुआ ये हादसा बता सकती हैं? अब हम तो सड़क पे देख रहे हैं, लुआ के ले गया, 5 मिनट के टाइम ले गया, लुआ के संतराम वही गाड़ी वाला। क्या नाम है उसको? गुलफान। कहाँ का रहने वाला? मिलक्का। कह रही संतराम यहाँ हुआ, 5 मिनट का काम है। मैं कह रही कहाँ जा रहे हो, रोटी खाइए, अभी आ रही हूँ, बुला रही तो 5 मिनट में लौट के ना आए, फिर जब बाद में पते चले। आपको क्या लगता है कैसे हुआ है? कैसे उनके जंक्शन ही लगाया, जहर का गाल में फटे पड़ा उनका, जहर दिया। हाँ, एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं? जंक्शन लगे हुए हैं गाल में। कोशिश होगी इतनी करेंगे हम तो इसमें। नन्हे वाला कितने बच्चे हैं आपके? 3 2 लड़की 1 लड़का। संभल मुरादाबाद हाईवे पर जर्जर सड़क पर बाइक फिसल गई, जिसमें मासूम बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसको मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। थाना हयातनगर के ग्राम एचोली निवासी ओम प्रकाश की पत्नी माया देवी अपने दामाद सतपाल व पोती दीपांशी के साथ अपने बेटे श्याम सिंह की ससुराल थाना पाकबड़ा के गाँव उमरी कला के घर मौत में शामिल होने जा रही थी। जैसे ही उनकी बाइक फिरोजपुर पुल से पहले पहुंची, तभी जर्जर सड़क पड़ी सड़क में बाइक फिसल गई, जिसमें मासूम दीपांशी समेत सतपाल व माया देवी गिरकर घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर माया देवी की हालत गंभीर होने पर उसको मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। पश्चिम बंगाल का युवक संभल अपने रिश्तेदारी से मिलने आ रहा था, लेकिन उसको पहुंचने से पहले ही नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया। पश्चिम बंगाल राज्य के जनपद मालदा थाना चाचल के ग्राम खुरानी नगर निवासी मन्नान अली पुत्र रशीद अली दिल्ली में मजदूरी करता है। उसके रिश्तेदार संभल मुरादाबाद रोड पर स्थित एक मीट फैक्ट्री में काम करते हैं और यहीं पर रहते हैं। इनसे मिलने मन्नान अली दिल्ली से संभल आ रहा था। वो मीट फैक्ट्री तक नहीं पहुंचा, उससे पहले ही नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया। उसको सरिया फैक्ट्री के पास बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया। उसको राहगीरों की मदद से 108 एम्बुलेंस में डालकर जिला अस्पताल लाया गया। सूचना पर इसके रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए, जिन्होंने सारा वाकया बताया। मामूली झगड़े में पथराव शुरू हो गया, जिसमें 8 साल का बच्चा पत्थर लगने से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना हजरतनगर गली गांव के ताहरपुर सिमरौआ निवासी निर्मल सिंह व अमरजीत सिंह सुभाष आदि में मामूली विवाद हो गया, जिसने इतना तूल पकड़ा कि दोनों तरफ से ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। आरोप है कि अमरजीत व सुभाष की तरफ से किए आ रहे पथराव में निर्मल सिंह का 8 साल का बेटा ज्वाला सिंह घायल हो गया, जिसको घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। गर्भवती विवाहिता की आग लगाकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने उसके ससुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जबकि 3 अन्य की तलाश कर रही है। थाना हयातनगर के ग्राम करछली निवासी अनेगी सिंह की बीवी रूपवती की बीते दिनों मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। गर्भवती को आग लगाकर ससुरालिये घर से फरार हो गए थे, जिसको खरसभा निवासी रूपवती के पिता वीरपाल ने ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान रूपवती की मौत हो गई। पिता वीरपाल ने सास, पति, ससुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें हयातनगर पुलिस ने ससुर बाबूराम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बाकी दोषियों की गिरफ्तारी को कार्रवाई चल रही है। फूलडोल शोभा यात्रा का जुलूस धूमधाम के साथ निकाला गया, जिसमें अनेक झांकियां शामिल रहीं। इसमें रास्ते को लेकर चल रहे विवाद के चलते पुलिस भी काफी तादाद में मुस्तैद रही। कोतवाली मैनाठेर के ग्राम महमूदपुर माफी में शानदार फूलडोल जुलूस का आयोजन किया गया, जो शिव मंदिर से शुरू हुआ। फूलडोल जुलूस को शांतिपूर्वक निकलवाने के लिए पुलिस प्रशासन की कड़ी चौकसी रही। गौरतलब है कि महमूदपुर माफी में फूलडोल के रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा था। जुलूस अमन के साथ निकलने पर प्रशासन ने चैन की सांस ली। जुलूस अनेक परंपरागत रास्तों से होते हुए टेढ़े कुएं के बाद छड़ियों में पहुंचा। छड़ियों का मेला भी लगता है। फूलडोल के जुलूस में राधा कृष्ण, शिवजी आदि की अनेक झांकियां बैंड बाजे के साथ चल रही थी। No!
जिसमें राधा कृष्ण, शिवजी आदि की अनेक झांकियां बैंड बाजे के साथ चल रही थी। दूसरी तरफ संभल के लक्ष्मी नारायण मंदिर बांके ठाकुरद्वारा के तत्वावधान में फूलडोल का आयोजन किया गया। लोग पूरे जोश उत्साह के साथ ताशे की थाप पर नारे लगाकर चल रहे थे। शोभा यात्रा में काली अखाड़ा, दुर्गा, शिव शक्ति, शिव पार्वती, वैष्णो देवी, राधा कृष्ण समेत 1 दर्जन से अधिक यात्रियों के साथ झांकियां निकाली जा रही थी। इस मौके पर राहुल देव शर्मा, अंकित भटनागर, अविनाश, अमित, ललित मोहन, राजाराम गुप्ता आदि शामिल थे।